2022 वर्ष पाई केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करा जायछि। मैथिली भाषा पाई अजित आजाद को पेनड्राइव में पृथ्वी पाई तांकु एही पुरस्कार प्रदान करा जायछि। वर्तमान से आम सहित अछंती तांकोठु प्रतिक्रिया नबा। सर, स्वागत करती हूँ आपको नंदी घोष टीवी में। सर, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। केंद्र और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। और ये सम्मान तो मिला है मुझे मैथिली के लिए, लेकिन आप जिस चैनल से हैं और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा और मिथिला में बहुत ही पुराना संबंध है। जगन्नाथ जी और सीता जी का एक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कविता संग्रह में जिसमें मैंने पृथ्वी को बचाने की बात की है, पृथ्वी को जब बचाने की बात करता हूँ तो पर्यावरण को बचाने की बात करता हूँ, मनुष्यता को बचाने की बात करता हूँ, पूरी दुनिया को बचाने की बात करता हूँ। तो ये उसी भावना से ये लिखी गई है। आज हमारा जो देश है या हमारी पृथ्वी है या दुनिया है वो अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रही है। रोज़ परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, उस देश में युद्ध हो रहा है तो कहीं उधर युद्ध हो रहा है। धार्मिक उन्माद चरम पर है, जातीय संघर्ष है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पक्षी नष्ट हो रहे हैं, कई भाषाएं लुप्त हो गई हैं। ऐसे में एक कवि के रूप में जो मेरा दायित्व बनता है या अन्य जो बहुत सारे लेखकों का दायित्व बनता है, उसी की ये क्षतिपूर्ति है कि हम लिख रहे हैं। और इस किताब में मैंने वही बात कही है। अकादमी ने ये सम्मान जरूर दिया है, लेकिन ये किताब पाठकों को बहुत पहले से पसंद है, लोग इसको पढ़ रहे हैं। और अब तो अनुवाद का ज़माना है, इस किताब को उड़िया भाषी लोग भी पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है, 185 कविताएं हैं इसमें। सर, अगर बात करें विशेषता है इस जो कविता संकलन है, इसमें 150 की कविताएं हैं आपने बताया। 85 बताए, 185 जो आपने बताया उसमें कविताएं हैं। सर, इसमें किन बारों में जो विषय वस्तु है, क्या है विशेष भाव है, हमें बता दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जैसे पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ है, जैसे पहले आप हैं, मैं हूँ, मीडिया है। ये मीडिया भी दूसरे के अधीन हो गया है इस देश में। कुछ ही लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद आप लोग खुलकर अभिव्यक्ति दे रही हैं। ऐसे में हम मीडिया जिसको प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, विपक्ष होना चाहिए था, वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिसको सच बोलना चाहिए था वो सच नहीं बोल रहा है। सर, अगर बात करें पेशा में आप भी पत्रकार हैं। जी सर, तो कैसे इंस्पिरेशन आया कि इसी टॉपिक में आपको कविताएं इसी टॉपिक में लिखना है? ये इसके पीछे ये कारण है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। मैं कुछ ऐसा वैसा बोलूँगा तो आपका एडिटर नहीं दिखाएंगे वो। तब मुझे लगा कि मैं भी ऐसा वैसा किसी का इंटरव्यू लूँगा, मेरा एडिटर हो सकता है कि सत्ता के प्रभाव में या बड़े लोगों के रसूख के प्रभाव में या विज्ञापन के कारण से वो चीज़ न दिखाए। लेकिन किताब, कविता, इसमें ऐसी बंदिश नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं लिखूँगा, डंके की चोट पर लिखूँगा। आप क्या करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा मार देंगे, मार दीजिए। किताब जब तक रहेगी मैं जिंदा रहूँगा, अक्षर जब तक रहेंगे मैं जिंदा रहूँगा, कविता जब तक रहेगी मैं जिंदा रहूँगा। तो एक अल्टरनेटिव माध्यम मैंने लिखने का चुना, जर्नलिज्म से अलग। जर्नलिज्म का एक सीमा है, लेकिन इधर कोई सीमा नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म लिया और प्रकारांतर से मैं वही काम कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। सर, अगर आगे की बात करें तो आगे के लिए क्या योजना रखेंगे आप? अब जब देखिए, लेखक न युवा होता है न बूढ़ा होता है, वो हमेशा अपनी धुन में रहता है, लिखता रहता है। जब तक जिंदा रहा, हाथ चलता रहा, कलम में रोशनाई रही, तो मैं लिखता रहूँगा। अब लेकिन ये है कि अब मुझे अगले फेज का लेखन करना है। अब देखिए कि उड़ीसा और मैथिली भाषा, उड़िया भाषा या भारत की अन्य भाषाओं में हम लिख रहे हैं, लेकिन हम वैश्विक चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं। हमको अब वैश्विक चीज़ों को लिखना है। अब हम उड़िया भाषी
केवल उड़ीसा की ही संकट को नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अमेरिका में क्या हो रहा है, वो रूस में क्या हो रहा है, वो जापान में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। यानी अब हमको ग्लोबल होना है। ये दौर ग्लोब अपने साहित्य को ग्लोबल करने का है। अब मैं मैथिली कविता को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की योजनाएं बना रहा हूँ। कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं है, कोशिश मेरे हाथ में है। मैं कोशिश जरूर करूँगा। अपने नए युवाओं को लेकर के मैं उन्हें कहूँगा कि मैंने यहाँ तक तय किया यात्रा, ये एक रिले रेस है जिसमें हम एक मशाल दूसरे को थमाते हैं। मुझे यात्री नागार्जुन की एक परंपरा ने मशाल थमाई, मैं कुछ दूर दौड़ा। अब मैं अपने युवाओं को मशाल देना चाहता हूँ कि तुम मिथिला की नज़र से पूरी दुनिया को देखो और जहाँ तुम्हें लगे असहमति प्रतिकार, वहाँ अपना प्रतिरोध दर्ज करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। नई दिल्ली कैमरा पर्सन प्रदीप का सह लिपिका नांदी घोष टीवी।